दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत, कहा अवाम और फौज एक साथ हैं। फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशा वराना महारत के आला मयार कायम किए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्द हमले के शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर खारजा इसाक डार, शोहदा के अहले खाना अजीज़ अकारिब, इलाका इमाइदीन और शहरियों की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अब वो वक्त नहीं कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। हमले में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मादर वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को अपनी सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर रखा हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्द वापस आए। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया। जो शोहदा के खिलाफ बयानात देते हैं उनका दहशतगर्दों से जरूर कोई राब्ता है। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तलाफात रहे लेकिन किसी ने यह रवैया नहीं अपनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शोहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स के पीछे तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की तौहीन से मुताल्लिक PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द अमल, कहा नून लीग शोहदा को सियासत में घसीट कर इनकी कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है। PTI मुहिब वतन जमात है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा PTI ने हमेशा सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर कौम को फ़ख्र है। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जामे शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ज़िला तलअगंग में आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। ज़िला खैबर के हवालदार साबिर शहीद के आबाई इलाके में तदफीन। नायब खुर्शीद शहीद को लकी मरवत में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही नासिर शहीद पेशावर, सिपाही राजा शहीद को हाट के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजे में शोहदा के अहले खाना अजीज़ अकारिब और पाक फौज के अफसरान की शिरकत। इमाइदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद भी शरीक हुई। ISPR ने कहा है कि बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादर वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। सुई सर्दन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2,646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सर्दन की जानिब से गैस महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुई सर्दन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अली अमीन गंडापुर का PTI को आगे बढ़ने के लिए इंतकाम का बयानिया तर्क करने का मशवरा। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा कि अगर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। खुद बानी PTI को सिर्फ मुल्क की फिक्र है। मुल्क के साथ जिन्होंने साजिश की उनके बेनकाब होने के लिए वक्त का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद पहली बार DI खान में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे।
मरीम नवाज ने जहां 5 माह कैद काटी, वहीं बतौर वज़ीर आला वहीं कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरीम नवाज लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंची। ये उस सेल भी गईं जहां इनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कैद में रखा गया था। वज़ीर आला मरीम नवाज जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आबदीदा हो गईं। मरीम नवाज ने नशे के मरीजों के लिए 20 बिस्तरों के अस्पताल और कैदियों की वीडियो कॉल सहूलत का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कैदी खातून के साथ नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ा और इससे खाने के बारे में पूछा। रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के कैदियों की सज़ा में 3 महीने की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का भी ऐलान। कहा कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। नौजवान कैदी को वीडियो कॉल पर बच्ची और बीवी से बात करते देखकर इत्मीनान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कोट लखपत जेल लाहौर में बातचीत करते हुए कहा कि एक बार कैद में वालिद का हाथ से लिखा खत मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ से नैब लेकर जा रहे हैं, जबकि जेल में किसी ने बताया कि आपके वालिद की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। मैं सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं जेल में हूँ, और फिर जाए नमाज पर बैठ जाती थी। अपील के इंतज़ार में थी कि पता चला जज 3 हफ्ते की छुट्टी पर चला गया है। अडयाला जेल में कैंसर की मरीज़ा वालदा से बात भी नहीं हो सकती थी। वालिद को अदालत में वालदा की तबीयत का बताया। इनके कहने के बावजूद किसी ने वालदा से बात तक न कराई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ होगा। मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसव्वरे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन का 18 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम शेड्यूल्ड है। ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसील भी की जा सकती है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में शरीक होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए IMF हो या वर्ल्ड बैंक, जिससे भी बात होगी वो अपनी नस्लों को बचाने के लिए होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF से $1 बिलियन की किस्त पर बात करते हैं, लेकिन $2 बिलियन तो सिर्फ PIA खा चुकी है। दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिस को अपनाते हुए PIA की निजकारी करना होगी। दुनिया में कहीं भी रियासतें एयरलाइन चलाती हैं, न कारोबार करती हैं। निजकारी के मामले पर जिस वक्त भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, रास्ता निकल आएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने PIA की निजकारी के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2022 के सैलाब मुतासिरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह से मुलाकात। तालिब इल्म ने मुलाकात का मौका देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वह शहबाज शरीफ की बदौलत आज लॉरेंस कॉलेज में आला तालीम हासिल कर रहा है। वज़ीर आज़म की तालिब इल्म को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत। आइंदा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म की खुद एतमादी की तारीफ़ की, तोहफ़े दिए और वज़ीर आज़म हाउस का दौरा भी कराया। फैसलाबाद में वासा के 2 मसीही मुलाजिम आसिफ और शान सेवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से दादरसी की अपील। आसिफ और शान की माओ ने मरीम नवाज से कहा कि उम्मीद है आप हमारे सफाई करने वाले हीरोज़ की माओ को इंसाफ दिलवाएंगी। ऐसे इकदाम यकीनी बनाएं कि सेफ्टी आलात के जरिए इनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। वज़ीर इंसानी हुकूक व पार्लिमानी उमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधू ने नोटिस ले लिया। कहा लवाहिकीन की दादरसी करेंगे। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह कर दी। MQ पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी काविशों से पहली मरतबा 10 के बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुंचाया है। MQM के 40वें यौम तासीस से खिताब।
कहा इंशाअल्लाह ये साल ख़त्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की ही पिछली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा पीटीआई की साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई को बनी गाला के बजाय अडियाला जेल में रखने का बयानिया इनका नहीं था। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होगा। NA 207 से आम इंतखाबात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए थे। सदर बनने के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक़ का कहना है कि पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए। इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और वकला टीम को RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। कागजात नामजदगी छीनने और वकला टीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने अडियाला जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान में समाजी राब्ते की साइट एक्स को बहाल किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया। कहा एक्स की बंदिश मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश और आज़ादी इजहार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स की बंदिश पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत एक्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की वजूहात और कानूनी बुनियादों की तफसील दे। पाकिस्तान भर में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। जुनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल में घर की छत गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे के 3 जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल वाना मुंतकिल कर दिया गया। सब्जी महंगी, दालें महंगी, गोश्त और फल सब कुछ ही तो महंगा है। गरीब शहरी क्या लाएं और क्या खिलाएं की गर्दान में फंस चुके। लाहौर में प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। केला और अमरूद 190 और खरबूजा 200 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान के बासियों का शिकवा है कि सस्ते बाजारों में आटा, चीनी और घी तो दस्तयाब ही नहीं। लंबी लंबी लाइन्स में लगने के बाद मालूम होता है कि सब्सिडी सबके लिए नहीं। इस्लामाबाद में प्याज 260 और टमाटर 105 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। क्वेटा में बकरे और गाय के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में इजाफा। कराची वालों को रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया न मिलने की शिकायत है। ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी और कीमत का सोच कर ही शहरी परेशान। राशन तो पूरा करना है, सब ने खाना तो है ना। अब कपड़े क्या करेंगे? कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। सिंध के सीनियर वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कराची में रेड लाइन समेत तरक्याती मंसूबों में ताखीर का जिम्मेदार गुज़िश्ता निगरां हुकूमत को करार दे दिया। कहा पूरी कोशिश होगी जल्द अज जल्द रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून और कायदे मतरूक हो जाएं तो अदालत पहले इन तमाम साजिशी किरदारों से प्यार से ही पूछ ले कि चलती मईशत को तबाह क्यों किया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा इस साजिश में शामिल थे। जनरल रिटायर्ड फैज़, बानी PTI इस साजिश में शामिल थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को ड्रामे रचाकर फारिग और कैद किया गया। मुल्क को लुटेरों के हवाले क्यों किया गया? कोई तो गलती माने, कोई इतनी इखलाकी जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करे। अगर आप अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना चाहते हैं तो माजी से कता ताल्लुक करना होगा। इस पर कम अज़ कम नदामत का इजहार करना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो के रेफरेंस पर अदालती फैसला तारीख को दुरुस्त करने की काबिल सताइश कोशिश है। इंसाफ नवाज शरीफ का भी हक है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई इलेक्शन धांधली वालों पर आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को दिवालिया करने के जतन करने वालों के लिए भी सजा तजवीज़ करें। कराची के शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस पर टारगेटेड चालान के नाम पर पैसे बटोरने का इल्जाम लगा दिया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं, कानूनी चालान से डराकर 100-200 रुपए पकड़ लेते हैं, साथ कच्ची पर्ची भी थमा देते हैं। कहते हैं कि आगे कोई एहलकार पूछे तो कहना पीछे चालान दे आया हूं। शहरियों ने शिकायत की कि ट्रक्स, डंपर्स और हैवी ट्रैफिक को कोई नहीं पूछता। डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा चालान की कोई झूठी पर्ची नहीं दी जाती। अवाम रिश्वत लेने वालों के बारे में हेल्पलाइन 1915 पर बताएं। ट्रैफिक पुलिस ना अपनी मर्जी से चालान करती है और ना ही कोई टारगेट दिया जाता है। चालान से मिलने वाली रकम हुकूमती खजाने में जमा होती है। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोस और तस्वीर बनाने के साथ इनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। भारतीय रियासत गुजरात की यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। छुरियों और लाठियों के वार से मुतअद्दिद तलबा जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और बाज़ अफ्रीकी ममालिक के तलबा यूनिवर्सिटी मस्जिद ना होने पर हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। हमलावरों ने तलबा के हॉस्टल के कमरों में घुसकर तोड़फोड़ की, लैपटॉप, फोन्स और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 87.9% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया है। इब्तदाई सरकारी नताइज जारी। सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन गए। सदर पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक 11 करोड़ 23 लाख वोटर्स में से 74% ने वोट डाला। रूस के 47 लाख में से 90% वोटर्स ने ऑनलाइन वोट डाला। रूस के सदारती इंतखाब में सबसे ज्यादा चेचनिया में 96% वोटिंग हुई। इसराइली जंगी काबीना ने गजा में रफा ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई। जंगबंदी का बैनुल अक़वामी दबाव फिर मुस्तरद कर दिया। कहा गजा के मिस्र से मुत्तसिल इलाके रफा में फौजी ऑपरेशन करेंगे। हमास का खात्मा और इसराइली मुग़वियों की रिहाई चाहते हैं। जंग मुखालिफ इसराइल के बजाय हमास और इसके सरपरस्त ईरान पर दबाव डाले। तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग रोकने का मतलब इसराइली शिकस्त है। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। 4 माह बाद जनूबी गजा से इमदादी सामान के 13 ट्रक बाहिफाजत शिमाली गजा पहुंच गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। साबिक इसराइली मिलिट्री कमांडर का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा इसराइली इलाके जंग के लिए तैयार नहीं। गजा और लेबनान में जो कुछ किया जा रहा है वो जल्द या बदेर आकर हमारे मुंह पर पड़ेगा। अगर सदर मुंतखब ना हुआ तो खूनरेजी होगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। ट्रंप का मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमेरिकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा और फिर चीन इन गाड़ियों को अमेरिका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। रमज़ान के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई। हरमैन शरीफा ने इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ्ते में 52,25,231 ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए। 41,04,878 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल पर सलाम पेश किया। 1,34,447 मर्द और 1,07,697 ख़वातीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खिराज अकीदत।
एयर कमोडोर एम आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फिजाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आज टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। और लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी, दिल्ली डेविल्स ने कोलंबो लायंस को 42 रन से शिकस्त दे दी। हदफ 190 रन के ताक़ुब में कोलंबो लायंस की टीम 6 विकेट पर 147 रन बना सकी। दूसरा मैच जिसमें राजस्थान किंग्स ने दुबई जायंट्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।